होली पर रंग पड़ जाने को लेकर जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरुओं और कुछ सियासी दलों द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं कौमी एकता के प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी के शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासमी ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि अगर धोखे से किसी मुस्लिम पर रंग पड़ जाए तो हदीस को याद कर ले। जब हुजूर गुजरते थे तो एक महिला उन पर रोज कचरा फेंकती थी। एक दिन जब महिला ने कचरा नहीं फेंका तो वह पता करके उस महिला के घर गए और उसे बीमार पाकर उसका इलाज कराया। शहर काजी ने कहा कि इसी मन से सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं। वहीं उन्होंने बताया कि रमजान के जुमे की नमाज का समय बदल दिया गया है, अब नमाज 2:15 पर होगी। उधर एसपी सिटी ने बताया कि मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात हो गई है, जुमे की नमाज 2 बजे के बाद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में होली और जुमा दोनों एक साथ हमारे मुल्क में ये एक त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ये एक हमारे मुल्क की संस्कृति और गंगा जमुना तहज़ीब है और ये एक जमहूरी मुल्क है जो तमाम मज़हबों का एक गुलदस्ता है और पूरे वर्ल्ड में हमारा मुल्क स्वतंत्र और जमहूर के एतबार से पहचाना जाता है कि जिसमें हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर एक मौके पर सब लोगों के अगर त्यौहार होते हैं तो एक दूसरे के त्यौहारों में त्यौहार मनाते हैं। और इसी के साथ साथ में हम सबको ये चाहिए कि जिस तरह से हमेशा से साथ रहते हैं इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहकर अपने त्योहारों को मनाएं। और होली के मौके पर ये बात है कि होली जो हो रही है तो 1 बजे से पहले या 2 बजे से पहले होली पूरी हो जाएगी और बाकी जुमे की नमाज 2 बजे के बाद होगी। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से कहता हूँ कि होली भी अपने एतबार से मोहब्बत के साथ मनाएं और जुमे की नमाज भी तमाम भाई लोग अपने एतबार से सही तरीक़े से अदा करें। अगर किसी के ऊपर धोखे से रंग डल भी जाए तो वो हदीस याद करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रते थे तो वहाँ से एक औरत आप पर कचरा डालती थी, लेकिन एक वक्त वो आया कि आप वहाँ से गुज़रे और वो औरत ने कचरा नहीं डाला तो प्यारे नबी ने पूछा कि वो खातून औरत कहाँ है, आज कचरा डालने के लिए क्यों नहीं आई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि वो बीमार थी, तो आपने उसकी इयादत की और उसकी आपने सेवा की, बीमार की खिदमत की है। तो ये अखलाक, ये नमूना, ये किरदार हमें अपने मुल्क में पेश करना चाहिए। जब इस मोहब्बत के साथ हम रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर झांसी के अंदर आज तक भी कभी इस तरह के कोई हालात नहीं आए हैं और ना आगे आएंगे। इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों की इबादतों को, त्योहारों को अल्लाह ताला बआसानी कबूल फरमाए। आपको याद है कुछ कब ऐसा नमाज के समय बढ़ाना पड़ा? वैसे अभी 2022 में शब बारात और होली एक साथ पड़ी थी। उस वक्त भी इसी तरह से था कि 1 बजे तक सारी होली हो गई थी और 1 बजे के बाद सारी नमाज़ें थीं उसमें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जुमे की नमाज़ हो, चूँकि जुमा हो चाहे ज़ोहर की नमाज़ उसी को कह देते हैं, तो नमाज़ों में कभी कोई खलल हमारे यहाँ नहीं आया है। एक बात और कि सारी मस्जिदों के अलग अलग टाइम होते हैं, तो क्या इस बार माना जाए कि सभी मस्जिदों में लगभग एक समय पर नमाज होती है? जी, ज़्यादातर ये है कि 2 बजे का टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है, तो सब ने आपस में बैठकर ये एक मीटिंग की, तो 2 बजे के बाद ज़्यादातर सारी मस्जिदों में नमाजें होंगी। आपने बताया कि जुमा और होली एक दिन पड़ रही है, इसके लिए हम लोगों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करके नमाज को आगे बढ़ा लिया है। प्लस होली पर जो लोग रंग खेलेंगे उनके लिए भी जो सड़क पे हुड़दंग ना करें, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह हम लोग बैरियर लगाएंगे, चेकिंग कराएंगे। यदि कोई शराब का सेवन करके सड़क पे हुड़दंग करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई वो भी करेंगे। तो मेरा सभी से, ऐसे लोगों से अनुरोध है कि अगर नशे का सेवन करते हैं तो सड़क पे हुड़दंग न करें, अपने घर पे रहें और शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाएं। यही मेरा सभी से अनुरोध है। और यदि ऐसा कुछ सड़क पे करते हैं और कहीं कोई कैजुअलिटी होती है तो सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, होटंगी है और मस्जिदों के आसपास क्या सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है कुछ? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स जगह जगह लगाया है, बैरियर्स भी लगाए हैं जो सेंसिटिव, संवेदनशील
स्थल है वहां भी पर्याप्त फोर्स क्यूआरटी आदि रखी हुई है तथा ड्रोन से भी हम सब लोग निगरानी करेंगे।